हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। भैया आप तो मेरे बारे में जानते होंगे, हम हैं शुभम कुमार और रोज लाते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स, वो भी ठीक सुबह के 6 बजे। अगर आप क्लास में आते नहीं हैं तो कैसे पता रहेगा। तो क्लास में लाइव जुड़िए ठीक सुबह के 6 बजे। रोज हम लोग 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आज है तारीख 11 मार्च और 11 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे करंट अफेयर्स के, भैया उस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो सोनू, मोनू, रिंकू, राहुल, जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए और लाइव आके लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को हमारे इस करंट अफेयर क्लास से जोड़िए। तो आपको पता है क्लास शुरू होने से पहले हम लोग हर एक दिन एक नया मोटिवेशनल कोट देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर टन टन। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे, मनु बाकर या फिर कोनेरू हम्पी। देखिए क्वेश्चन तो याद नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट तो याद रहता है, क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, इसीलिए मोबाइल से देख लेते हैं, तो माइंड मत कीजिएगा। तो जवाब आने लगा है, चलिए क्या बात है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोनेरू हम्पी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए बहुत लोगों का सही भी हुआ होगा और बहुत लोगों का गलत भी होगा। तो जिनका गलत हुआ है याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज का दूसरा सवाल है, स्विस ओपन 2017 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? स्विस ओपन 2021 एकल में महिला का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु, कैरोलिन मरीन, मिया ब्लिचफेल्ट, नाम बड़ा अजीब है ब्लिचफेल्ट, और फिर साइना नेहवाल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल कैरोलिना मरीन इसका बिल्कुल सही जवाब है। कैरोलिना मरीन ने ही स्विस ओपन 2021 के फाइनल में, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, इन्होंने ही भारतीय महिला पीवी सिंधु को हराकर स्विस कप ओपन 2021 को अपने नाम किया है। याद रखिएगा ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और इंपॉर्टेंट जवाब भी हम आपको दे दिए। अब आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन टन टन लीजिए। आज का तीसरा प्रश्न है, गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया जाएगा? गुड़ महोत्सव आपको बताना है, गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो बहुत आसान सा सवाल है, और भी बहुत सारे पर्व हर एक राज्य में अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले इसका जवाब तो दे दीजिए। बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी, उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब टॉप 5 फेस्टिवल को जानते हैं जो अभी रिसेंट के स्टेट में मनाए गए हैं। जैसे कि आपका पहला फेस्टिवल है सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, जो कि हरियाणा में मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो बताइएगा हरियाणा में। गलती हो गया, सरस्वती थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया। चलिए फिर ठीक है। दूसरा फेस्टिवल है टिहरी झील महोत्सव। अब टिहरी डैम के बारे में तो जानते होंगे, टिहरी डैम के बगल में टिहरी महोत्सव भी मनाते हैं उत्तराखंड में। अगला सवाल है अगला फेस्टिवल है मांडू। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और लास्ट वाला है आपका काला घोड़ा। काला घोड़ा के बारे में सब लोग जानते होंगे, आमची, मुंबई, महाराष्ट्र में काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है अ रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर। इसके लेखक आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए है जितेंद्र कुमार, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी मनी अय्यर या फिर ऑप्शन बी विनय कुमार सिंह। बहुत आसान सा सवाल है और इसका सब लोग जवाब बिल्कुल सोच समझ कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए जितेंद्र कुमार जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं
जैसे कि आपका पहला पुस्तक है होप ऑन, एडवेंचर्स ऑन बोट, प्लेन्स एंड ट्रेन्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। और तो और दूसरा बुक है इनविजिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, जो कि लिखा गया है तरुण विजय के द्वारा। और तो और द इकाबॉग, जो कि लिखा गया है जेके रॉलिंग के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक के नाम हैं जो बार बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब भैया टीचर है तो आपको जो संभावनाएं होंगी सारे संभावनाओं से आपको अवगत जरूर कराएंगे, ये हमारा फर्ज है। और आपका फर्ज क्या है, वीडियो में को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को फैला देना, और टाइम पे लाइव आइए ठीक सुबह के 6 बजे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, कलिवली झील को पक्षी अभयारण्य में बदला जाएगा, ये झील किस राज्य में स्थित है? कलिवली झील तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर सिक्किम? ध्यान से सोच समझकर जवाब लगाइएगा, सबका जवाब एकदम सही आना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन ए दिख रहा है तमिलनाडु का। याद रखिएगा तमिलनाडु में ही कलिवली झील अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य घोषित किया जाना है, ठीक है। चलिए अब तमिलनाडु का बात हुआ तो तमिलनाडु के बारे में भी जानना जरूरी है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पलाना स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, और तो और मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। ऐसे मेरा मुंह मत देखिए, बगल में जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिख रहा है उसको देखिएगा। चलिए, मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी, और 3 पड़ोसी राज्य है किसका? तमिलनाडु का। याद रखिएगा, मैप आपके सामने आ गया है। 3 राज्य कौन कौन सा है? केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। और तो और लोकसभा राज्यसभा का सीटों जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में कुछ पूछ ले, जीके का कोई अंत थोड़ी है। तो दोस्तों लोकसभा का 39 सीट है और राज्यसभा का टोटल 18 सीट है। कहां? तमिलनाडु की बात हो रही है, भूलेंगे नहीं ना। चलिए फिर ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आज का छठा प्रश्न, कंप्यूटर जी छठा प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए, लीजिए आपके सामने है। चलिए छठा प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला को बढ़ावा देने के लिए विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सोच समझ के जवाब लगाइएगा और आपके सवाल आपके फ्यूचर को निर्धारित करेंगे। मजाक कर रहे हैं, क्लास चल रहा है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है बी, गूगल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब वुमेन्स डे, 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाते हैं ना, तो वुमेन्स डे पर ही गूगल ने वुमेन विल नया पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल पर, इस प्लेटफॉर्म पर गांव में जितनी भी इच्छुक महिलाएं होंगी, जो भी महिलाएं को जरूरत होंगी जॉब की, उनको जॉब अपने रुचि के हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे वो जॉब कैसा भी हो, टेलरिंग का हो, होम ट्यूशन का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, जैसा भी व्यवसाय में उनकी रुचि होगी उस हिसाब से गूगल के द्वारा वुमेन विल प्लेटफॉर्म से महिलाओं को, गांव की महिलाओं को जॉब दिया जाएगा। अब गूगल का बात हुआ तो भैया गूगल के तो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, और गूगल का स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998, ईयर याद रखेगा 1998। अब इसके फाउंडर कौन थे? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इसके फाउंडर थे। आगे बढ़ते हैं, आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से दमदमा के कमेंट कर दीजिए, मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए तो दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? लो भाई, कौन सा वैसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने अभी रिसेंट में इस्तीफा दे दिया? लो, ऑप्शन में अमेरिका, नहीं ऑप्शन में बिहार। चले ठीक है, हमको गलत दिख रहा था, अगला क्वेश्चन का देख रहे थे। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन में बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और इनमें से कोई नहीं है। ध्यान से सोच समझकर कमेंट कीजिएगा। हमको लगता है सबका कमेंट एकदम सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो दोस्तों उत्तराखंड ही वैसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे पता है ना? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। इन्होंने 2017 में इलेक्शन जीता। 2017 के बाद 4-5 साल जोड़ लीजिए, तब तक इनकी सरकार रहनी थी, लेकिन 2022 में इलेक्शन होना था। भैया 1 साल पहले पता नहीं इनको क्या हुआ, इस्तीफा दे दिए। कौन? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। अब धीरे धीरे पता ही नहीं चला यार, क्लास
हम लोग का तो पता है ना, रोज सुबह में 6 बजे आता है, लेकिन कितना जल्दी क्लास बीत जाता है टाइम ही नहीं पता चलता है। चले फिर ठीक है, कोई बात नहीं, रोज आएंगे, रोज आपके लिए फैक्ट्स लाएंगे और रोज आपको बहुत मनोरंजन भी देंगे और बहुत सारा नॉलेज भी देकर जाएंगे। अगला सवाल है, किस राज्य विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक कौन से राज्य के द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन है लद्दाख। भैया लद्दाख तो कोई राज्य थोड़ी है, वो तो यूनियन टेरिटरी है। चलिए पहला तो ऐसे खत्म हो गया। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो हमको लगता है इसका सब लोग सही जवाब करेंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब थोड़ा विधेयक के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये जो विधेयक है, ये विधेयक में सजा देने का प्रावधान है। अब ऑब्वियसली बात है यार, आप क्राइम करोगे तो सजा ही दिया जाएगा। अब सजा देने का प्रावधान में कौन कौन सा सजा है जान लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कुछ अगर आपको मध्य प्रदेश में दिख रहा है, लग रहा है, तो आप तुरंत से इसको फॉलो करवा के उसको सजा दिला सकते हैं। तो देखिए पहला जो सजा है, अगर आप जबरदस्ती किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 5 वर्ष तक का सजा हो सकता है, और तो और 25,000 का जुर्माना भी देना होगा। अब दूसरा प्रावधान यह है कि अगर आप कोई नाबालिग या फिर SC ST का जबरदस्ती जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं तो भैया आपको 2 साल का जेल हो जाएगा, और तो और आपको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी सामूहिक धर्मांतरण करवा रहे हैं तो भैया आपको 5 साल तक जेल एकदम निट्ठा मिल जाएगा, चक्की पीसते रहियो। उसके बाद फिर आपको 1 लाख का जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। तो इसीलिए धर्मांतरण को रोको, यही मध्य प्रदेश सरकार की नीति है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह विधेयक लाया और विधेयक में यही सब सजा का प्रावधान है। चलिए फिर कैसा लगा क्लास? आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे ना? अरे देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है? तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? अब भाई बुर्का पहन के आप सार्वजनिक जगह पर नहीं जा सकते हैं, वह कौन सा देश है आपको बताना है। ऑप्शन है पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो हमको लगता है आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा कि सवाल तो एकदम वाजिब सवाल है, आसान सा सवाल है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में ही इसको किसको सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ये कैसे हुआ? देखिए वहां पर जनमत संग्रह हुआ। अब बोलिएगा सर कोई भी कंट्री में जनमत संग्रह कैसे हो सकता है? तो हम बता रहे हैं कैसे हो सकता है। देखिए स्विट्जरलैंड की जो आबादी है ना भैया, स्विट्जरलैंड की आबादी है सिर्फ और सिर्फ 85 लाख। भैया भारत थोड़ी है 136 करोड़, मजाक है क्या? जनमत संग्रह यहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पे लोगों से पूछा जाता है, लेकिन हमारे भारत में जनमत संग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं भारत की जनता के द्वारा चुने गए MP MLA। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह से ही इस फैसले को सरकार के द्वारा लिया गया। और तो और एक और बार 2014 में, देखिए एक और बार हुआ क्या था, 2011 में वापस से इस पर बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से 2014 में इसको हटा दिया गया। बुर्का आप सार्वजनिक जगह पर पहन के जा सकते थे। उसके बाद पहला कंट्री फ्रांस ही बना था जिन्होंने बुर्का पर सार्वजनिक जगह पर जाने पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई हुई थी। पहला कंट्री अगर पूछेगा तो फ्रांस बताइएगा। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। अरे भाई मिल रहा है, फ्री का ज्ञान रख लो ना। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है? कैपिटल बर्न है और करेंसी फ्रैंक है। इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज की थी ये हमारी करंट अफेयर की क्लास। कैसन लगलू? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ प्रॉमिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो फैलाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे ठीक रात के 8 बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।